धम्म क्या है, इस विषय में विविध प्रकार से धम्म की चर्चा करते आए हैं। आइए आज भी हम धम्म देशना इसी विषय को लेके शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदा मां मुनिराजः शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के वर्षवासकालीन विशेष धम्म देशना में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, धम्म क्या है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न विषय पर धम्म की चर्चा करते आए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लेश धम्म। क्लेश धम्म क्या है, इस विषय पर आज का धम्म चर्चा शुरू करते हैं। सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मूल बाधा या अवरोध की भूमिका रखने वाले धम्म को क्लेश कहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं क्लेश धम्म। तो ये क्लेश क्या है? जो मन के आश्रव है, मन के जितना भी दुर्गुणता है, दुराभावना है या गलत चीजें है, उसे क्लेश कहते हैं। ये वही क्लेश है जो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए मूल रूप से बाधा अवरोध पहुंचा देता है। जब तक क्लेश है तब तक अकुशल है, जब तक क्लेश है तब तक पाप है, जब तक क्लेश है तब तक दुख चक्र है, भव चक्र है, अनंत जिसका अंत ही नहीं। ऐसे अनंत अनंत दुखों का सिलसिला है। इसलिए जो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए मूल रूप से जो बाधा अवरोध पहुंचाने का काम करता है, उसी को क्लेश धम्म कहते हैं। चित्त में होने वाले राग, द्वेष, मोह आदि दुर्गुणों को क्लेश कहते हैं। जो राग, आसक्तता, लोभ, लालच, जो द्वेष, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जो मोह, अज्ञानता, विमूढ़ता, इस तरह के अनेक
जो क्लेश है, अनेक अनेक जो दुर्गुणता है, उसी को क्लेश धम्म कहते हैं। जब तक ये क्लेश धम्म बाकी है, जब तक हमारे मन में ये क्लेश है, तब तक अनंतज्ञ या अनंत दुखों का सिलसिला बाकी है। हम कोई भी मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। चित्त में जब तक क्लेश होगा, तब तक दुख से मुक्ति संभव नहीं है। इसी क्लेश की वजह से प्राणी भव दुख में निरंतर फंसते ही रहते हैं। जब तक कोई भी सत्व प्राणी के मन में ये क्लेश बाकी है, तब तक वो अनेक तरह के गलत अकुशल कर्म करते रहते हैं। और जब तक वो गलत कर्म करेगा, उसका गलत फल भी तो भुगतना पड़ेगा। गलत कर्म करते हैं तो गलत कर्म फल भी तो आएगा, तो वो फल भुगतते रहेगा, उसका जन्म होगा, दुख भुगतेगा, मरेगा, फिर उसका कर्म बाकी है, जन्म होगा, दुख भुगतेगा, मरेगा। इस तरह से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये जो भव चक्र है, ये जो दुख चक्र है, कभी खत्म नहीं होता। ये दुख का सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्लेश है। क्लेश की वजह से ही अनेक अनेक पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, और उसका कर्म बनने के बाद उसका कर्म फल भी तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दुख का अनंत सिलसिला शुरू होता है। ये जो भव चक्र है, ये जो दुख चक्र है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, खत्म होने की जगह ही नहीं बचता। इसलिए क्लेश की वजह से ही सारे प्राणियां भव दुख में निरंतर फंसते ही रहते हैं। ये भव दुख का मूल कारण ही ये क्लेश है। इसलिए जब तक प्राणियों में क्लेश है, जब तक हमारे मन में, हमारे चित्त में क्लेश है, तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दुखों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए ये क्लेश खत्म होना चाहिए। अभी क्लेश बोले तो मन में जो गलत चीजें हैं उसे क्लेश कहते हैं, और बहुत लोगों को यही पता रहता है क्लेश बोले तो राग द्वेष मोह। राग लोभ, द्वेष बोले तो द्वेष दुराभावना, और मोह बोले तो मूर्खता अज्ञानता। ये तीन चीज को याद करते हैं। देखा जाए तो सारे क्लेश इसी तीन में ही अंतर्निहित होके आते हैं। मगर यहाँ क्लेश बोले तो सिर्फ तीन ही नहीं, गिनती में 10 है, इसलिए इसको 10 क्लेश, 10 प्रकार के क्लेश या 10 क्लेश धाम भी कहते हैं। और जैसे जैसे ये क्लेश खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से क्लेश कमजोर होना शुरू हो जाएगा, उसी तरह से इंसान दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचता जाएगा। ये श्रोतापति, ये सकीरागामी, ये अनागामी और ये अरब, दुख मुक्त अरब। जो व्यक्ति ये 10 के 10 क्लेश सभी के सभी खत्म करता है, वो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करता है। और अनागामी या सकेटागामी या श्रोतापति धीरे धीरे क्रमिक रूप से ये क्लेश खत्म करते करते जाते हैं। अगर ये क्लेश धाम 10 प्रकार के हैं, तो वो 10 प्रकार के क्लेश धाम क्या है? बौद्ध वाङ्मय में वो 10 प्रकार के क्लेश के विषय में क्या बताता है?
तो यहाँ 10 प्रकार के क्लेश धर्म बोले तो एक लोभ, लोभ रखना। 2 द्वेष, द्वेष भावना क्रोध रखना। 3 मोह, मूर्खता अज्ञानता। 4 मान मतलब अहंकार अभिमान। 5 दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि गलत धारणा। 6 विचिकित्सा मतलब अनावश्यक शंका उपशंका। 7 ठीना आलसीपना। 8 उद्धच मानसिक चंचलता। 9 अहिरिका कुकर्म करने में शर्म होना। और 10 अनुतप्त कुकर्म करने में त्रास होना। तो ये 10 प्रकार के क्लेश है। जब तक ये 10 प्रकार के क्लेश हमारे मन में रहेगा तब तक यहाँ अनेक अनेक दुख है, अनेक अनेक अकुशल है, अनेक अनेक पाप है। मतलब भव चक्र दुख चक्र निरंतर रूप से चलता रहता है। तो ये 10 क्लेश धर्म के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला क्लेश धर्म है लोभ। लोभ बोले तो दूसरों के अच्छे अच्छे चीज वस्तु देख के, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, वो देख के अंदर से कितना अच्छा है, वो मेरा होना चाहिए, वो मुझे चाहिए, इस तरह का भावना उत्पन्न होता है। जब तक वो वस्तु देखे या वो व्यक्ति देखे या सजीव तथा निर्जीव कोई भी चीज वस्तु देखने के बाद ऐसी भावना उत्पन्न होता है, होने दे, मगर बाद में वो आंखों से दूर होने के बाद भूलना चाहिए, मन से निकलना चाहिए। मगर जिस चीज में लोभ बैठा हो वो मन से निकलता नहीं, आंखों से दूर नहीं होता, आंखों के सामने आते रहते हैं। और वो वस्तु चाहिए या वो चीज वस्तु चाहिए करके वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जिसके मन में लोभ लालच है वो ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये गलत है, अनुचित है, अकुशल है, पाप है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा। जिसके पास लोभ है वो कोई भी पाप करेगा, जिसके पास लोभ है वो कोई भी अकुशल करेगा। इसलिए जहाँ लोभ है वहाँ अकुशल है, पाप है। जहाँ लोभ है वहाँ अनेक अनेक दुख है। इसलिए ये लोभ को हमेशा कम करना चाहिए। ये लोभ क्लेश है, ये जानना चाहिए। और जैसे ही क्लेश उत्पन्न हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए, तो उसमें सजग सचेत रह के स्मृति रख के वो लोभ से दूर होना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हम श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान दे पाएंगे तो ऐसे लोभ से हम दूर हो सकते हैं। लोभ को दमन करने के लिए, लोभ को सहन करने के लिए हमें दान देना चाहिए। जितना हम श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देंगे उतना ये लोभ भी कमजोर कमजोर होता जाएगा। तो जब तक लोभ है वहाँ अनेक अनेक अकुशल पाप होता रहता है, दुख होता रहता है। इसलिए ये लोभ को जानो, पहचानो, ये क्लेश है, दुख मुक्त निर्वाण का बाधक है। तो इसको धीरे धीरे खत्म करना है। ये पहला क्लेश। दूसरा क्लेश धर्म है द्वेष। द्वेष बोले तो दूसरों के प्रति एकदम क्रोध, गुस्सा जगाना। दूसरों ने कितना भी खुद को उपकार किया हो, सहयोग किया हो, मगर थोड़ा भी कुछ बोला हो या कुछ किया हो तो उसी को याद करके, अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो,
मैं भी देखता हूँ, मेरी भी बारी आएगी। इस तरह से बदला लेने की भावना, इस तरह से उसको हानि नुकसानी करने की भावना, जो क्रोध, जो गुस्सा जगाना, इसी को द्वेष कहते हैं। इंसान द्वेष में आके, क्रोध में आके अनेक अनेक सामने वाले को हानि नुकसानी पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं भले ही सामने वाले का हानि नुकसानी हो ना हो, पर गुस्सा उत्पन्न किया ना, द्वेष उत्पन्न किया ना, क्लेश उत्पन्न किया ना, सबसे पहले उसी का हानि नुकसानी हो जाता है। जिस तरह एक बच्चा गुस्से में कीचड़ लेके सामने वाले को फेंकता है ना, वो कीचड़ सामने वाले को लगे ना लगे, हाँ, सबसे पहले खुद को ही लगता है। गुस्से में हाँ उंगली करते हैं ना, ठहरो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं भी देखता हूँ। मगर ये देखना जरूरी है, गुस्से में जो हम उंगली कर रहे हैं, एक उंगली उसके तरफ है तो ये 3 उंगली तो खुद के तरफ ही है। ये ऊपर देख के थूकेंगे तो वो खुद को ही लगने वाला है। जहाँ हवा बह रहा है उसी तरफ हम धूल फेंकेंगे तो वो अपने मुंह पे ही गिरने वाले हैं। तो इसी तरह जब भी हम द्वेष उत्पन्न करेंगे, जब भी हम क्रोध उत्पन्न करेंगे, गुस्सा उत्पन्न करेंगे, इससे खुद का ही हानि नुकसानी करता है, खुद का ही अकुशल कर्म बढ़ाता है, खुद का ही पाप बढ़ाता है। इसलिए ये क्लेश है। हाँ, जब तक ये द्वेष रहता तब तक वो अकुशल पाप करेगा, दुख अनेक अनेक आता रहेगा। इसलिए ये द्वेष को खत्म करना चाहिए। अगर द्वेष को खत्म करना है तो अच्छे से शील पालन करना चाहिए और मैत्री भावना करना चाहिए, सबको समानता का व्यवहार करना चाहिए। जितना हम मैत्री भावना करेंगे उतना ये द्वेष को भी हम निर्मूल कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। इसलिए ये द्वेष भी क्लेश धम्म में एक क्लेश है। जब तक ये द्वेष रहेगा तब तक अकुशल पाप रहेगा, दुख रहेगा, निर्वाण के बाधक बनता रहेगा। इसलिए ये द्वेष को भी पहचान करके, क्लेश है ये जान के इससे दूर रहना चाहिए। 10 क्लेश धम्म में तीसरा क्लेश धम्म है मोह। मोह बोले तो मूढ़ता, अज्ञानता, मूर्खता, मतलब जो जैसा है वो पहचान न पाना। जो अच्छा है तो अच्छा न जानना, बुरा है तो बुरा न जानना। वो अच्छा कर रहे हैं वो भी पता नहीं, बुरा कर रहे वो भी पता नहीं, अच्छा करना है बुरा करना है वो भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, मूर्ख जैसा। मूर्ख को कुछ भी ज्ञान नहीं। ये करना है वो पता नहीं, ये वो करना है वो पता नहीं, अच्छे अच्छे है वो भी पता नहीं, बुरे बुरे है वो भी पता नहीं। इस तरह से कुछ भी न जानना, जो अज्ञानता है उसी को ये मोह कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं ये मोह, ये विमूढ़ता जैसे कि अंधकार समान है। जिस तरह अमावस्या की रात में आकाश में चंद्रमा नहीं रहता और कोई लाइट नहीं रहता तो कितना अंधेरा हो जाता है, सामने क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं दिखता, और ऐसे समय में जाना पड़े तो कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह ये मोह के साथ, मूर्खता के साथ अगर हम जीवन आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कितना भी पाप हो सकता है, उसको पता ही नहीं, वो करता जाएगा। इसलिए जहाँ मोह है वहाँ खूब अकुशल कर्म होता है, खूब पाप होता है और खूब दुख का कारण बनता है।
इसलिए ये मोह भी एक क्लेश है। अगर ये मोह को खत्म करना है तो स्मृति रखना पड़ेगा, होश रखना पड़ेगा, ध्यान साधना करते करते प्रज्ञा को अभिवृद्धि करना पड़ेगा। जितना प्रज्ञा वृद्धि हो गया, जितना ज्ञान का उजाला आ गया, उतना अंधेरा खत्म हो गया, उतना मोह खत्म हो गया। इसलिए ये मोह एक क्लेश है, दुख का कारण है, पाप अकुशल का जड़ है और निर्वाण का ये जो बाधक है, ऐसा हमें जानना है, पहचानना है और ये मोह से दूर होना है। हाँ? इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो 10 क्लेश धम्म के विषय में उपदेश देते हैं, उसमें चौथा क्लेश धम्म है मान। मान बोले तो अभिमान, अहंकार, घमंड, मैं ही हूँ, मैं ही जानता हूँ, मुझे ही आता है, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, वही सही है, बाकी जो भी कर रहे वो गलत है। इस तरह से अहंकार, अभिमान, सभी से तुलना करना, हाँ, उससे तो मैं ही बड़ा हूँ, उससे तो मैं ही अच्छा हूँ, उससे तो मैं ही अच्छा करता हूँ, उससे तो मेरे पास ही पैसा है, उससे तो मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। हर तरह से तुलना कर करके खुद को बड़ा साबित करते रहना, खुद को बड़ा करके अहंकार जगाते रहना, अभिमान जगाते रहना। अगर एक बार मन में अहंकार जग जाए, अगर मन में अहंकार घर कर जाए, तो वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुका पाएंगे। वहाँ अपना नरम कोमलता खो बैठेंगे, वो किसी की बात भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध सभी के लिए यही उपदेश देते हैं कि तुम में ही किंचन आतपं अखातारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। मैं अर्थात बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, रास्ता बताने वाला हूँ। मगर तथागत बुद्ध बार बार भिक्षुओं को ये भी कहते हैं, भिक्षुओं एक अहंकार छोड़ दो, एक अहंकार छोड़ दो, दुख मुक्त कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मतलब इतना भयंकर है ये अहंकार। एक अहंकार छोड़ा तो तथागत बुद्ध कहते हैं आराम से दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ये अहंकार, ये अभिमान, ये भी एक तरह से क्लेश है, निर्वाण के बाधक है, अकुशल पाप का कारण है, अनंत दुखों का कारण है। इसलिए ये अहंकार को खत्म करना है, ये अभिमान को खत्म करना है। उसके लिए हमें दूसरों के प्रति आदर करना है, सत्कार करना है, दूसरों के प्रति अपना सर को झुकाना है, नरम बनना है, कोमल बनना है ना। तो अहंकार को खत्म करना है। अहंकार खत्म करेंगे तो खूब सारे अकुशल पाप से भी हम दूर हो सकते हैं। तो ये भी निर्वाण के बाद क्लेश धम्म में एक है मान, जिसे हम अहंकार, अभिमान कहते हैं। दुख मुक्ति निर्वाण के बाद क्लेश धम्म में 5वां क्लेश है दृष्टि, जिसे मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं, उल्टी धारणा भी कहते हैं, गलत धारणा भी कहते हैं। ये मिथ्या दृष्टि बोले तो गलत धारणा, सही को गलत, गलत को सही, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना। मैं
गलत कर रहा हूँ, फिर भी इससे मेरी स्वार्थ पूरा हो रहा है, इससे मेरा पैसा आ रहा है, इससे मेरे परिवार को अच्छा हो रहा है, इसलिए ये धम्म है, इस तरह से सोचना। जो इंसान गलत करके पाप करके भी ये समझता है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो पुण्य कर रहा हूँ, धम्म कर रहा हूँ, तो वो इंसान क्या वो गलत काम छोड़ेगा क्या? नहीं, वो तो करते जाएगा, क्योंकि वो पाप करके भी सोच रहे हैं ना धम्म कर रहे हैं, तो कभी छोड़ेगा नहीं। और उसी तरह जो इंसान पुण्य कर रहा है, धम्म कर रहा है, मगर उसको बार बार लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ कहीं ये पाप तो नहीं, कहीं ये धम्म नहीं भी हो सकता है, ऐसा अनेक शंका उपशंका करते हैं, या धम्म करके भी मैं अधम्म कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, ऐसा समझते हैं, तो वो व्यक्ति वो पुण्य कार्य से जल्दी छुटकारा प्राप्त करेगा, जल्दी उससे दूर हो जाएगा, वो धम्म कार्य में निरंतर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, वास्तव में हमारे शत्रु अमुक व्यक्ति नहीं है, मन में जो क्लेश है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और उसमें भी मिथ्या दृष्टि बहुत बड़ा विलेन है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये ऐसी मिथ्या दृष्टि है जो हमें सही करने नहीं देगा, जो हमें गलत कामों से दूर होने नहीं देगा। सही को सही, गलत को गलत न पहचानना मिथ्या दृष्टि। सही करके सही होगा, गलत करके गलत होगा, ये न पहचानना मिथ्या दृष्टि। दुख और दुख मुक्ति न जानना मिथ्या दृष्टि। इसलिए अगर ये मिथ्या दृष्टि रहा तो वो अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, गलत काम करता है तो वो गलत काम नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये इस तरह का मिथ्या दृष्टि गलत धारणा रहा तो वो तो कितना भी अकुशल काम करता रहेगा, कितना भी पाप करता रहेगा, और जितना अकुशल पाप करेगा उतना ही दुख का सिलसिला बढ़ता जाएगा, उतना ही दुख भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये दुख का कारण, दुख मुक्त निर्वाण के बाधक ये जो मान, ये दृष्टि है, ये जो दृष्टि है, ये जो मिथ्या दृष्टि गलत धारणा है, ये भी बहुत बड़ा क्लेश है। तो ये क्लेश को भी छोड़ना है, त्यागना है। अभी ये मिथ्या दृष्टि हटाने के लिए सम्यक दृष्टि उत्पन्न करना पड़ेगा, प्रज्ञा वृद्धि करना पड़ेगा। तो ये दृष्टि या मिथ्या दृष्टि से दूर हो पाएंगे तो हम निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्लेश धम्म के एक क्लेश, ये दृष्टि या मिथ्या दृष्टि को हमें छोड़ना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के बाद जो दुख का मूल कारण क्लेश धम्म के विषय में उपदेश दिया, उनमें 10 क्लेश धम्म है। वो 10 क्लेश धम्म में छठा क्लेश धम्म है विचिकित्सा। विचिकित्सा बोले तो अनावश्यक शंका उपशंका जो जरूरी नहीं है, उसमें ये दान की वजह से मेरा पैसा जा रहा है, मेरा वस्तु जा रहा है, हाँ मेरा वस्तु मुझे छोड़ के जा रहा है या हानि नुकसान हो रहा है, तो ये कैसे पुण्य हो सकता है, ये कैसे धर्म हो सकता है। हाँ, इस तरह के अनावश्यक शंका उपशंका उत्पन्न होना, चाहे शील पालन करने में हो, ध्यान भावना करने में हो, अनेक चीजों में जो अनावश्यक रूप से शंका उपशंका उत्पन्न होता है उसे विचिकित्सा कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति के एक ही मार्ग के रूप में ये जो ध्यान साधना का उपदेश दिया। और कोई व्यक्ति चलो मैं भी दुख मुक्त होना चाहता हूं करके ध्यान करने के लिए जाते हैं,
और जब ध्यान साधना करने को बैठते हैं तो ये चंचल मन इतना तकलीफ देता है, न अच्छे से बैठ पाते हैं, न अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, उल्टा यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, अनेक विकार उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा देख के मतलब अनेक शंका उपशंका उत्पन्न होता है कि इतना दुख तकलीफ हो रहा है, इससे भी मैं दुख मुक्त हो पाऊंगा क्या? इससे तो मेरा दुख बढ़ रहा है, यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। तो इस तरह से जब भी अच्छे कर्म करने लगते हैं उसमें अनावश्यक शंका उपशंका उत्पन्न होता है, विचिकित्सा उत्पन्न होता है, और ये विचिकित्सा की वजह से वो अच्छे पुण्य कार्य होके भी, अच्छे धर्म कार्य होके भी उसमें आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ने ही नहीं देगा। ध्यान कर रहे तो ध्यान को जल्दी वो छोड़ के आएगा, दान दे रहे तो दान को छोड़ के आएगा, सील पान कर रहे तो सील को छोड़ के आएगा। इसलिए ये विचिकित्सा भी बहुत बड़ा क्लेश है। इसलिए ये विचिकित्सा क्लेश को भी अच्छे से जान के समझ के इसको निर्मूल करना है, इसको हटाना है। विचिकित्सा हटाने के लिए हमें खूब अच्छे से ध्यान करना है, साधना करना है, स्मृति रख के सम्यक समाधि में आगे बढ़ना है। तो ऐसा करेंगे तो प्रज्ञा वृद्धि होगा और ऐसे विचिकित्सा हमें किसी प्रकार से दुख तकलीफ नहीं दे पाएंगे। और ऐसे विचिकित्सा ऐसा क्लेश खत्म होते गए तो हम भी दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो पाएंगे, दुख मुक्त निर्वाण के समीप और समीप हो पाएंगे। इसलिए ये विचिकित्सा ये क्लेश है, अकुशल पाप का कारण है, अनेक अनेक दुख के मूल जड़ है। इसलिए ये विचिकित्सा अच्छे से पहचान के जितना हो उतना जल्दी उसको दमन करना चाहिए, समन करना चाहिए, निरोध करना चाहिए। ये विचिकित्सा। क्लेश धम्म, 10 क्लेश धम्म जो दुख मुक्त निर्वाण के बाधक है, वो 10 क्लेश धम्म में 7वां क्लेश धम्म है थीन। थीन बोले तो आलसीपना। कोई भी अच्छा काम करे तो ये अभी क्यों, बाद में करेंगे, अभी तो क्या बहुत समय है, मैं बाद में भी कर सकता हूँ, या अभी तो बहुत समय जा चुका है, अभी अगली बार करेंगे, नहीं मुझे बहुत भूख लगा है, अभी मैं कहाँ कर सकता हूँ, नहीं मैंने अभी खाना खाया, अभी नहीं कर सकता, अभी बहुत जल्दी है, कभी लेट हो गया, कभी ये कभी वो, अनेक बहाना करके जो अच्छे काम में आलसीपना करते हैं उसे थीन कहते हैं। ध्यान बैठते समय भी अनेक तरह से आलसीपना आता है, दान देने के कार्यक्रम में भी अनेक तरह से आलसीपना आता है, सील पालन करते समय भी अनेक तरह से आलसीपना आता है। जब जब आलसीपना आता है फिर जाने दो, बाद में करेंगे, ध्यान बैठते बैठते वो खड़ा हो जाएगा और निकल जाएगा, क्योंकि आलसीपना आ गया ना, थीन आ गया ना, तो जाने दो, बाद में करेंगे, अभी के लिए हो गया। तो ये आलसीपना जब तक रहेगा तब तक हम अच्छे पुण्य कर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसमें जितने भी अच्छे पुण्य कर्म है, धर्म है, उसमें ये थीन की वजह से, आलसीपना की वजह से उसको कर नहीं पाएंगे, किया तो भी परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे, ध्यान साधना भी अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे, बार बार ये आलसीपना उसको ध्यान करने ही नहीं देगा। इसलिए ये आलसीपना को हटाने के लिए भी एकदम सजग होना है, स्मृतिवान होना है, एकदम सजग सचेत होके, स्मृति रख के, होश रख के प्रज्ञा को अभिवृद्धि करना है,
फिर जाके ये आलसीपना भी धीरे 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 खत्म हो जाएगा। जागरूक होना है, स्मृतिवान होना है, प्रज्ञावान बनना है, फिर ये आलसीपना, ये थीन, ये भी खत्म होगा। नहीं तो जब तक थीन रहेगा, जब तक ये आलसीपना रहेगा, कोई भी अच्छे पुण्य कार्य में, कोई भी कुशल कर्म में आगे बढ़ने नहीं देगा, कोई भी धर्म में आगे बढ़ने नहीं देगा, बार बार वो खींच के गिरा देगा। तो इससे क्या होगा, वो अकुशल की तरफ ही जाएगा, पाप की तरफ ही जाएगा, अनेक अनेक दुख का सिलसिला ही शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको भी निर्वाण के बाधक कहते हैं, दुख मुक्ति के बाधक है। जब तक ये आलसीपना रहेगा वो निर्वाण प्राप्त कर ही नहीं सकता, दुख मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर हमें दुख मुक्त होना है, अगर हमें विमुक्ति सुख निर्वाण प्राप्त करना है, तो ये थीन, ये आलसीपना भी खत्म करना ही है, जागरूक हमें बनना ही है। तो ये थीन भी एक क्लेश है, और क्लेश है तो इसे हमें निर्मूल करना है, शांत करना है, दमन करना है। दुख मुक्त निर्वाण के जो बाधक है, जिसे क्लेश कहते हैं, और ऐसे 10 प्रकार के क्लेश धर्म है, तो वो 10 प्रकार के क्लेश धर्म में 8वां क्लेश धर्म है उद्धच। उद्धच बोले तो मानसिक चंचलता, मतलब मानसिक स्थिरता ही नहीं, मन बहुत बेचैनी है, बहुत चंचल है, और ऐसे चंचल मन से वो कुछ भी राइट ट्रैक पे या अच्छे जगह पे वो जा ही नहीं सकता, अच्छी चीज कर ही नहीं सकता। चंचलता है ना, बेचैनी है ना, तो वो अच्छे पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। वो ध्यान भी करे तो इतना चंचलता है, इतना चंचलता है, आंखें बंद करते करते वो बार बार आंखें खुलेगा। वो एक जगह पे बैठे हैं, बार बार बैठ नहीं पाएगा, वो कभी पाँव ऊपर करना, कभी पाँव इधर करना, उधर करना, और कभी खड़े होना, कभी कहीं चला जाना, ऐसा बार बार हो जाएगा। मन को एकाग्र करने ही नहीं देगा, मन को समाधि पे लगने ही नहीं देगा। इसलिए ये जो मानसिक चंचलता है, जब तक ये मानसिक चंचलता रहेगा, जब तक ये उद्धच रहेगा, तब तक वो कोई भी अच्छे काम में अच्छे से श्रद्धा चित्त से दृढ़ पूर्वक आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे ये दान देने में भी चंचलता है, मानसिक चंचलता है, वो दान भी कहाँ दे के बैठेगा, कहाँ दान देने में उसको श्रद्धा चित्त उत्पन्न होगा, कहाँ शील पालन करने में श्रद्धा चित्त उत्पन्न होगा, कहाँ ध्यान साधना एकाग्र होके सम्यक समाधि पूर्वक कर पाएंगे। जो इंसान शील पालन नहीं कर सकते, जो इंसान सम्यक समाधि में आगे नहीं बढ़ सकते, वो इंसान को सही रूप में प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होता, और प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हुआ तो वो कोई भी हालत में दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक ये मानसिक चंचलता रहेगा, जब तक ये उद्धच रहेगा, तब तक वो अच्छे पुण्य कार्य नहीं कर सकता, वो अच्छे से ध्यान साधना नहीं कर सकता, अच्छे से दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये निर्वाण के बाधक है, ये अकुशल का कारण है, ये पाप का कारण है। ये जब तक रहेगा तब तक अनेक अनेक दुखों का सिलसिला बढ़ता रहता है। इसलिए ये उद्धच भी क्लेश है, निर्वाण के बाधक है, इसको भी खत्म करना चाहिए। अब ये मानसिक चंचलता को हटाने के लिए, उद्धच को हटाने के लिए भी एकदम जागरूक होके, सजग सचेत होके अच्छे से ध्यान साधना करते रहना है, सम्यक समाधि बढ़ाना है, प्रज्ञा बढ़ाना है। फिर धीरे 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 ये उद्धच, ये मानसिक चंचलता भी खत्म होता जाएगा,
स्थिरता आएगा, मानसिक संतुलन में आ जाएगा और ये दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर बढ़ पाएंगे। तो ये उद्देश्य, ये मानसिक चंचलता भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के बाधक है, क्लेश है। तो ये क्लेश को भी हमें त्याग करना है, छोड़ना है। महाकारुणी तथागत बुद्ध ने दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के बाधक के रूप में क्लेश धम्म का उपदेश दिए। तो वो क्लेश धम्म न केवल राग द्वेष मोह बल्कि 10 प्रकार के क्लेश धम्म है। 10 प्रकार के क्लेश धम्म में 9वां क्लेश है ये ईरिक, अहिरिक, मतलब जो कुकर्म में या गलत कामों में शरण न होना, इसे कहते हैं अहिरिका। ये कोई भी गलत अकुशल पाप कर्म करते समय हमारे मन में अंदर से एक तरह से शर्म आ जाता है, एक तरह से लाज उत्पन्न होता है। अरे मैं ये गलत काम करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे क्या क्या कहेंगे। अगर मैं किसी को मारूंगा तो मुझे हत्यारा बोलेंगे, अगर मैं किसी की चोरी करूंगा तो मुझे चोर बोलेंगे, मैं व्यभिचार करूंगा तो मुझे व्यभिचारी बोलेंगे, झूठ बोलूंगा तो झूठे बोलेंगे, असत्यवादी बोलेंगे, अगर मैं नशा पदार्थ सेवन करूंगा तो ये नशेबाज ऐसा वैसा बोलेंगे। तो अंदर से जो शर्म आता है, जो लज्जा उत्पन्न होता है, उसी की वजह से वो पाप नहीं करता, वो गलत काम नहीं करता। अगर वो इंसान में गलत काम करने में लाज ही नहीं, शर्म ही नहीं है, तो वो तो कुछ भी करेगा ना, कितना भी पाप करेगा, उसे क्या लेना देना, कुछ शर्म ही नहीं है, कुछ लाज ही नहीं है। उसके लिए दुनिया में जो भी गलत काम है, जो भी कुकर्म है, सारे के सारे करेंगे। इसलिए जहां ये लज्जा नहीं, शर्म नहीं, वहां कोई भी पाप होगा। इसलिए ये अहिरिका या गलत कर्म में लाज न होना, शर्म न होना भी बहुत बड़ा क्लेश है, बहुत बड़ा ये अकुशल और पाप का कारण है। और इसी वजह से अनेक अनेक दुख का सिलसिला भी बढ़ेगा। जीवन में सुख शांति प्राप्त करना तो दूर की बात, निर्वाण प्राप्ति करना तो बहुत दूर की बात हो गया। इसलिए निर्वाण प्राप्ति के बहुत बड़े ये बाधक के रूप में ये अहिरिक भी एक क्लेश आते हैं। तो ये क्लेश को खत्म करना चाहिए। अहिरिक कुकर्म करने में शर्म होना। दुख मुक्त निर्वाण के ये बाधक जो क्लेश धम्म है, वो 10 क्लेश धम्म में 10वां क्लेश धम्म है अनुतप्त। अनुतप्त का मतलब होता है गलत काम में डर न होना, त्रास न होना। हमारे मन में एक तरह से डर त्रास है ना, कि मैं कुछ गलत काम करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे क्या करेंगे। मैं किसी को मारूंगा तो मुझे भी तो मारेगा, मैं चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, जेल में डालेगा। मैं कोई भी पाप करूंगा तो लोग मुझे क्या क्या कर जाए, पुलिस क्या करे, मरने के बाद दुर्गति नरक में न जाऊं। ऐसा अनेक अनेक भय, त्रास, डर की वजह से वो गलत काम नहीं करता, वो पाप काम नहीं करता। मगर जिसके पास कुकर्म करने में, पाप करने में डर नहीं, त्रास नहीं, भय नहीं, तो वो व्यक्ति तो कितना भी पाप कर सकता है। पाप करने में उसको डर ही नहीं, तो वो तो किसी को हिंसा भी करेगा,
दुख भी देगा, चोरी भी करेगा, व्यभिचार भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, नशा भी सेवन करेगा, कुछ भी दुनिया में जो जितना गलत काम है ऐसा कोई गलत काम नहीं रहेगा जो ऐसे व्यक्ति न कर सकता हो। कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये अनुतप्ता या पाप करने में जो भय न होना, त्रास न होना, इसकी वजह से वो अनेक तरह के अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, दुख का कारण बनते हैं और इस वजह से ये दुख मुक्त निर्वाण से बहुत दूर हो जाता है, बहुत बड़े बाधक बन जाता है। इसलिए ये अनुतप्त या जो पाप करने में आने वाले ये भय, ये त्रास, ये भी एक तरह से क्लेश है, निर्वाण के बाधक है। इसको अच्छे से जानना है, अच्छे से पहचानना है, फिर इसको दूर करना है, इसको छोड़ना है, इसको समन करना है। अगर ये अनुतप्त को खत्म करेंगे तो हम भी गलत काम करने में मन में डर आएगा, त्रास आएगा, फिर अनेक अनेक पाप से, अनेक अनेक अकुशल कर्म से दूर हो पाएंगे, हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसलिए ये क्लेश है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण के बाधक है, ऐसा जान के ये अनुतप्त या गलत काम करने में जो अंदर से आने वाले डर, त्रास न होना, तो ये क्लेश को भी त्यागना है, छोड़ना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय उपदेश देते हुए कहते हैं, द्वे में धम्मा लोकं पालन्ते। इस दुनिया को दो गुण धर्म से पालन करता है, रक्षा करता है। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, हीरिं च ओतपं च, हीरी और ओतप, इसकी वजह से दुनिया की रक्षा होता है, दुनिया की पालन होता है। हीरी बोले तो गलत काम करने में अंदर से जो लाज आता है, शर्म आता है, इसे हीरी। और ओतप बोले तो गलत काम करने में अंदर से डर, त्रास उत्पन्न होता है और डर, त्रास की वजह से पाप से दूर होता है, उसको बोलते हैं ओतप। अगर दुनिया में, लोगों में ये हीरी और ओतप ना रहा तो उसके लिए कोई भी पाप नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं है। कुछ भी करेगा, एक पशु जैसा, कुछ भी करेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर ये हीरी और ओतप ना रहा तो दुनिया झगड़े कलह के रण क्षेत्र बन जाएंगे। मतलब कुछ भी, कितने भी गलत हो, अकुशल हो, पाप हो, सब के सब हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में ये हीरी और ओतप रक्षा करता है, पालन करता है। जैसे सामान्य इंसान को देखो, कितना शांत है, वो गलत काम भी नहीं करेगा, उसमें लाज शर्म भी है गलत काम करने में, उसमें डर त्रास भी है गलत काम करने में, शांत रहता है। मगर वही इंसान अगर वो दारू पीता हो, शराब पीता हो, उसके बाद देखो, शराब नशा करने के बाद उसमें इस तरह से बल आ जाता है कि उसमें गलत काम करने में बिल्कुल भी न लाज शर्म रहता है, न भय त्रास रहता है। इसलिए वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, उसके लिए लिमिट ही नहीं है, मतलब ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के
हीरी और ओतप्प को खत्म कर दिया नशे ने। इसलिए जब तक दुनिया में ये हीरी और ओतप्पा लोगों में है, गलत काम पाप काम करने में अंदर से जो शर्म आता है, हीरी अंदर से जो डर त्रास आता है ओतप्पा, जब तक ये हीरी ओतप्पा रहेगा लोग पाप नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, करेंगे तो भी बहुत संभल के, एकदम बच के ही करेगा। इसलिए ये हीरी या लज्जा न होना, ओतप्प या भय न होना, ये क्लेश है। 10 क्लेश धम्म में ये 2 क्लेश है। अहीरी का या हीरी न होना, पाप काम करने में लाज शर्म न होना। फिर अनुतप्त या ओतप्प न होना, जो पाप गलत काम करने में अंदर से जो भय त्रास आता है वो न होना। तो ये क्लेश है और इसकी वजह से वो कुछ भी पाप करेगा, दुनिया कलह झगड़े के रण क्षेत्र बनाएगा, अपने लिए भी खूब अकुशल करेगा, खूब पाप करेगा, खूब सारे दुख के कारण बनेगा, अपने ही भव चक्र को बढ़ाता जाएगा, अपने ही दुख चक्र को बढ़ाते जाएगा, जिसका अंत कहीं कहीं भी नहीं है। तो ये क्लेश को अच्छे से जान के इससे दूर होना है, इसको समन करना है, इसको निर्मूल करना है। जब हम क्लेश को निर्मूल करेंगे, जब हम क्लेश को खत्म करेंगे, तब जाके हम दुख मुक्त हो पाएंगे, तब जाके हम निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये क्लेश ही वो धर्म है जो निर्वाण से हमें बहुत दूर रखते हैं। जिस तरह हीरे रहता है ना, हीरे को अगर कहीं कीचड़ में रख दे तो कीचड़ की वजह से वो हीरे की चमक वहां नहीं आता, हीरे पता ही नहीं चलता। मगर वो कीचड़ से निकाल के उसको साफ कर दो, फिर से हीरे जैसा है वैसा ही चमक में आ जाएगा। उसी तरह हम भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, मगर वो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए जैसे कीचड़ जैसा जो क्लेश मैल जैसा ये काम कर रहे हैं, ये क्लेश की वजह से ही हम दुख मुक्त प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम में जो बोधि है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। जब तक ये क्लेश का परत रहेगा, ये क्लेश का आवरण रहेगा, ये क्लेश हमारे चित्त को जकड़ के रखेगा, तब तक ये चित्त मुक्त नहीं हो सकता, दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमें दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना हो, अगर हमें दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त करना हो, श्रोतापति फल में पहुंचना हो, सखिदागामी फल में पहुंचना हो, अनागामी फल में पहुंचना हो, या दुख मुक्त अरहत होना हो, तो ये क्लेश को ही हमें धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, इसको दमन करना पड़ेगा, इसको समन करना पड़ेगा, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके हम दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो इसको ये क्लेश कामा निर्वाण, ये दुख मुक्ति निर्वाण के बाधक मन के जो क्लेश, ये क्लेश धम्मा जानना है, पहचानना है और इसको निर्मूल करना है। फिर एक बार याद करेंगे ये 10 क्लेश धम्म। एक लोभ रखना, 2 द्वेष रखना, गुस्सा करना, 3 मोह अज्ञानता मूर्खता, 4 मान अहंकार अभिमान, 5 दृष्टि मिथ्या दृष्टि गलत धारणा, 6 विचिकित्सा अनावश्यक शंका उपशंका, 7 थीन आलसीपना, 8
उद्धच ये मानसिक चंचलता, 9 अहिरिक ये पाप करने में शर्म ना होना, 10 अनुतप्त ये पाप करने में भय त्रास न होना। तो ये 10 क्लेश धर्म को जान के इसको धीरे धीरे खत्म करना है, दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित होना है। यही कामना करते हैं। आप सभी लोग ये क्लेश धर्म को खूब अच्छे से जाने, फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल के ध्यान साधना करके सम्यक समाधि बना के प्रज्ञा अभिवृद्धि करके ये क्लेश धर्म को निर्मूल कर पाए, समन कर पाए और दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर पाए। यही कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। फिर एक बार बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आज हमने जितने भी धम्म देशना सुन के पुण्य अर्जन किया, इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सपेतयो विवाचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं किप्पमेव समेजतु सबे पुरेन्तु जितसङ्गपाचन्दो पन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो।